कल की क्लास में हमने ये क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज 13.1 के, मतलब अब तक हम ये क्वेश्चंस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड फोर्थ क्वेश्चन तक हमने किया था आई गेस कल की क्लास में। ठीक है, अब आज की क्लास में हमें क्या करना है, मैंने कल आपको होमवर्क भी दिया था कुछ करने के लिए। मैंने बोला था कि आप आगे के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, तो क्या आप लोगों ने कुछ किया है होमवर्क में? आप मुझे बताइए कौन से यस मैम। क्वेश्चंस हमने यस ट्राई मैम करने किया हैं। है। कहाँ से ट्राई करना है, कौन से क्वेश्चंस ट्राई करने हैं? मैम 7 करवा दो। एक काम करती हूँ, मैं आपको समझा तो सारे ही क्वेश्चन देती हूँ, कैलकुलेशन वाला काम आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है बेटा, कैलकुलेशन वाली जो पार्ट है वो आप लोग कर लीजिएगा। मैं आपको एक्सप्लेन सारे क्वेश्चंस कर देती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अ क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स इज 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high. Which box has the greater lateral surface area and by how much? तो अब देखो क्वेश्चन में दो बॉक्सेस है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ये। दो बॉक्सेस है हमारे पास, एक क्यूबिकल है और एक क्यूबॉइडल है। ठीक है, नया पेज हम लोग यूज कर रहे हैं। आज है डेट 24 दिसंबर और हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 क्लास 9th मैथ्स का एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को। तो वी हैव टू बॉक्सेस, एक क्यूबिकल बॉक्स है। क्यूबिकल बॉक्स जो हमारे पास है उसकी डायमेंशन आपको पता है, क्यूब जो होता है उसकी सारी साइड सेम होती हैं, सारी एजेस सेम होती हैं। क्यूब किससे मिलकर बनता है? स्क्वायर से मिलकर बनता है। तो स्क्वायर के सारे डायमेंशन सेम होते हैं, तो क्यूबिकल बॉक्स का हर एज 10 सेंटीमीटर का है, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एल बी और एच तीनों चीजें सेम है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हम नोट कर लेते हैं क्यूबिकल बॉक्स के डायमेंशन। क्यूबिकल बॉक्स साइड का हो या एज का हो एक ही बात है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड अनदर क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल बॉक्स की जो डायमेंशन है वो आप मुझे बताइएगा जरा। क्यूबॉइडल बॉक्स की डायमेंशन क्या है? मैम एल एम एम 12। हाँ बताइए। एल एल 12.5 है। 12.5 यूनिट बताओ बेटा साथ में, मैम सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ठीक है, बी और इज मैम बी 10 सेंटीमीटर। ओके, और मैम एच 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, ये डायमेंशन है हमारे क्यूबॉइडल बॉक्स की। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है हमें, इन्होंने पूछा है बताओ कौन से बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा होगा और कितना ज्यादा होगा, दोनों का एलएसए निकालना है। तो सबसे पहले हम क्यूब का एलएसए निकालेंगे। क्या कोई बच्चा बता सकता है क्यूब के एलएसए का फॉर्मूला क्या होता है? मैम 4a स्क्वायर। यस, बिल्कुल सही बात है। एलएसए का मतलब है चार साइड, ऊपर और नीचे को छोड़कर, टॉप और बॉटम को छोड़कर बाकी जो चार साइड्स होती हैं उनको लेटरल साइड्स बोलते हैं हम। उनका एरिया, उसको हम कहेंगे लेटरल सरफेस एरिया या एलएसए। तो क्यूब का जो एलएसए होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि क्यूब स्क्वायर से मिलकर बनता है, तो जो उसकी चार साइड्स होंगी वो भी स्क्वायर्स होंगी। एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है, तो चार स्क्वायर्स का एरिया कितना होगा? 4a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर फॉर्मूला में 4 इंटू ए का स्क्वायर आप कर दीजिए, 4 इंटू 10 स्क्वायर, जो भी वैल्यू आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर में वो क्यूब 208 का एलएसए सेंटीमीटर हो स्क्वायर। जाएगा। अब हम निकालेंगे एलएसए ऑफ क्यूबॉइड। तो आपको मैंने कल बताया था 4 वॉल का एरिया, वही क्यूबॉइड का एलएसए होता है। टॉप और बॉटम को छोड़ के। उसके लिए फॉर्मूला याद है आप लोगों को? यस मैम। बताइए। 2 ब्रैकेट एल प्लस बी टू एच। इंटू एल प्लस बी इंटू एच। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, इसमें आप डायमेंशंस रख दीजिए इनकी। 12.5 वैल्यूज रख दीजिए, 12.5 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय
8। इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो आपके क्यूबॉइड का LHS आ गया। इनको कंपेयर कर 360. लीजिएगा कौन सा ज्यादा है, और फिर कितना ज्यादा है निकालने के लिए आपको बड़े में से छोटे को माइनस करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, नेक्स्ट पार्ट में इसके, विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। TSA किसका कम है, तो TSA के लिए TSA का फॉर्मूला लगाएंगे, तो TSA निकालेंगे, फिर क्यूब का TSA निकालेंगे। क्यूब की TSA का मतलब है आपने टॉप और बॉटम के एरिया को C भी छोड़ square. दिया, है ना। टॉप और बॉटम को भी अगर ऐड कर दोगे तो 2 फेसेस और ऐड हो गए, तो 6A² हो जाएगा। 6 Total इंटू, surface area. हाँ 6 × 10², और इसको सॉल्व करोगे तो TSA ऑफ क्यूब मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट TSA आप निकालोगे किसका, क्यूबॉइड का TSA निकालोगे। क्यूबॉइड के TSA का फॉर्मूला तो आपको अच्छे से याद होगा, क्या फॉर्मूला होता है बताइए। 2 times LB plus BH plus HL. वेरी गुड, यस, ये आपका TSA का फॉर्मूला होता है। तो इसको आप इसमें आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, सारी सबकी L×B सबकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, सॉल्व करके जो भी आएगा वो आपका हो जाएगा क्यूबॉइड का TSA। फिर कंपेयर कर लीजिए किसका TSA कम है और कितना कम है। बोलो बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको अच्छे से। Yes, ma'am. वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहा है, अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस, हर्बेरियम भी बोलते हैं, ग्रीन हाउस आपने देखा होगा रियल लाइफ में भी, वो ग्रीन कलर का कर्टेन यूज करके, ग्लास का यूज करके ग्रीन हाउस बनाया जाता है, मतलब ग्लास पेन्स के अंदर उसको रखा जाता है, जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं उनको रखा जाता है, उसको हम ग्रीन हाउस बोलते हैं। तो स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड एंटायरली, पूरी तरीके से जो वो ग्रीन हाउस बनाया गया है वो ग्लास पेन्स का यूज किया गया है, यानी कि जो शीशे हैं उनका यूज किया गया है, जो कांच कांच की जो खिड़कियां हैं उनका यूज किया गया है, जिसमें बेस भी है, यानी बेस भी आपका ग्लास का है। ठीक है। तो स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस मतलब पूरी तरीके से वो ग्लास का बना हुआ है, सारी साइड्स, हेल्ड टुगेदर विद टेप, जिसको टेप से आपस में जोड़ दिया गया है ग्लासेस को, और उसकी डायमेंशंस आपको बता दी गई है। पहले तो मुझे बताओ शेप क्या होगी उसकी, ग्लास ग्रीन हाउस की, क्यूबॉइड होगी, है ना। फिर आपसे पूछा है कि बताओ व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, यानी आपसे क्या पूछा है Yes, क्वेश्चन ma'am. में। टोटल सरफेस एरिया। वेरी गुड, यस, TSA ऑफ क्यूबॉइड, TSA ऑफ क्यूबॉइडल ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस जो हमारा है वो क्यूबॉइडल शेप में है, तो यही वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाओगे जो अभी हमने यूज किया था ऊपर। LBH आपको दिए हुए हैं, आप टोटल एरिया ग्लास का निकल जाएगा आपसे। बताओ फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आया बेटा। Yes, ma'am. यस मैम। वेरी गुड। यस मैम। ठीक है। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है कि बताओ वो जो टेप हमने यूज की है उसको जोड़ने के लिए, सारे ग्लासेस को आपस में जोड़ने के लिए, उसके लिए कितनी टेप लगेगी। तो आपको बेसिकली इसके एजेस की लंबाई निकालनी है, तो बड़ा आसान है ये भी। कौन बताएगा कि कैसे निकालेंगे हम। Ma'am, 4 bracket में L plus B plus H. 4B plus 4H. हाँ, 12 आपकी एजेस हैं, तो 4 बार लंबाई, 4 बार चौड़ाई और 4 बार ऊंचाई, हाइट वो होगी। देखो मैं यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ आपको, इसी से आइडिया हो जाएगा। ये जो मैंने रेड वाला पार्ट बनाया ना, ये टेप वाला हिस्सा है, यानी ये वो टेप टेप यहीं पर लगेगी किनारियों पर। तो इसको देख लो, ये L है, ठीक है, ये भी L है, ये भी L है और ये भी L है, तो 4 टाइम्स L, यहाँ पे टेप, इतनी लंबी टेप यहाँ पे लगेगी, तो 4L हो गई उसकी लंबाई, प्लस ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो 4B टेप, जितनी लंबी टेप यहाँ पर लगेगी इन एजेस पर, और 4H भी है यहाँ पर हमारे पास। तो ये हो गई वो टेप की लंबाई जो H हाइट वाले एजेस पे लगेगी। बोलो बच्चों, सबको समझ में आ रही है ये चीज। यस मैम, यहाँ पे हम 4 भी कॉमन भी ले सकते हैं, 4 ब्रैकेट L और प्लस B अभी प्लस अभी H। अभी लेंगे, अभी लेंगे, पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टोटल लेंथ ऑफ द टेप। टेप की जो टोटल लेंथ हम यूज करेंगे उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर, फॉर्मूला भी नहीं है ये, हमने खुद ही देखा है कि कितनी लंबी टेप लगेगी। 4 कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में आपको मिलेगा L प्लस B प्लस H। ठीक है बेटा, बोलो क्वेश्चन समझ में आया है ये वाला, इसको सॉल्व कर लेना, LBH की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है। तो सेंटीमीटर यस मैम। सेंटीमीटर या मीटर में जो भी Ma'am. दिया हुआ है, हाँ सेंटीमीटर में।
ये इसका सेंटीमीटर में आंसर आएगा और हमारे जो एरिया है उसका आंसर आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, एनी क्वेश्चन? नो? चलो आगे आगे बढ़ते नो हैं। मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको, अच्छा अगर नोट करना चाहते हो तो मैं दोबारा दिखाऊं स्क्रीन, अगर क्वेश्चन नोट करना चाहता है कोई? मैम कर लिया पहले। मैम कर लिया था। मैम कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे एक आपको कंडीशन दी हुई है, एक बात बताई हुई है। शांति स्वीट्स स्टॉल was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. आपने देखा होगा जो स्वीट के बॉक्सेस होते हैं, मुझे अभी किसी ने कल ही एक स्वीट का बॉक्स गिफ्ट किया है, वो एकदम परफेक्ट क्यूबॉइडल बॉक्स था। एक साउथ की एक बहुत ही फेमस डिश है, अगर आप में से किसी ने खाई हो, मैसूर पाक बोलते हैं। तो मैम उसका क्या? मैसूर पाक नाम है बेटा स्वीट का। तो वो किसी ने गिफ्ट की है कल। और बॉक्स जो था उसका कार्डबोर्ड से बना हुआ बॉक्स था। आपने देखा होगा स्वीट के बॉक्सेस ऐसे ही होते हैं, कार्डबोर्ड से बने हुए होते हैं और यस मैम। अलग अलग साइजेस में होते हैं। अगर आधा किलो आपको मिठाई लेनी है, हाफ केजी, तो उसके लिए अलग साइज का बॉक्स होगा, 1 केजी के लिए अलग साइज का बॉक्स होगा। आपने देखे हैं ना? तो अलग अलग साइज के बॉक्सेस हैं उनके पास, शांति स्वीट स्टॉल के पास, जिसके लिए 2 साइज के बॉक्स उन्होंने रखे हुए हैं। जो बड़े वाला बॉक्स है उसकी डायमेंशन ये दी हुई है आपको यहाँ पर, 25x20x5, और छोटे वाले बॉक्स की डायमेंशन ये दी हुई है। अब इन्होंने, आपको पता है कि ओवरलैप्स जो होते हैं, आपने देखा होगा, मैं आपको अगर यहाँ पर बनाकर दिखाऊं या आपको दिखाती हूँ, चलो आप समझ जाएंगे वहां से। स्वीट का बॉक्स, देखो ये जो स्वीट के बॉक्स होते हैं, इसमें एक पोर्शन ऐसा होता है ना साइड वाला, जो एक के ऊपर एक आता है जिससे वो बंद होता है। समझ रहे हो ये यस वाला मैम। पोर्शन, दिस वन, यस मैम देखा है। इसको बोलते हैं ओवरलैप। मतलब यहाँ पे दो, एक के ऊपर एक साइड ओवरलैप हो रही है, तो एरिया जो होगा जी वो मैम। डबल हो जाएगा। यहाँ पे, यहाँ पे डबल एरिया यूज हो रहा है कार्डबोर्ड का। कार्डबोर्ड नीचे की तरफ भी है और ऊपर की तरफ भी है। समझ में आया बेटा? यस मैम। है ना? तो हाँ, तो यहाँ पे मैं यही चीज आपको बता रही हूँ। इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला कि जो 5% एरिया है ना, 5% जो कार्डबोर्ड है उसका मतलब टोटल सरफेस एरिया जो है उसका 5% वो ओवरलैप के लिए रख रहे हैं, जो ओवरलैप में यूज होगा। तो मतलब जो बॉक्स का, अगर बॉक्स ओवरलैप ना होता, अगर वो ओवरलैप लैप वाला ऑप्शन ना होता, तो जितना टोटल सरफेस एरिया बनता उससे 5% एक्स्ट्रा ओवरलैप के लिए रखा जा रहा है। तो इन्होंने कहा है अगर कार्डबोर्ड की कॉस्ट 4 रुपीज है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड के लिए 4 रुपए उन्हें खर्च करने पड़ रहे हैं, तो ये बताओ कि 250 बॉक्सेस अगर हमें हर डिजाइन के बनाने हो, दो डिजाइन है, दो दो साइज हैं, दोनों साइज के 250 बॉक्सेस बनाने हो, तो टोटल कितना कितना कार्डबोर्ड उन्हें खरीदना पड़ेगा, कितने का कार्डबोर्ड उन्हें खरीदना पड़ेगा। तो क्वेश्चन एक्चुअली बहुत आसान है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले तो हम बॉक्सेस की डायमेंशन लिख लेते हैं। तो हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं, बिगर बॉक्स, फॉर बिगर बॉक्सेस। हाँ, बिगर बॉक्स के लिए जो डायमेंशन है वो हम लिख लेते हैं। मैम लेंथ है 25 सेंटीमीटर। ओके, ब्रेथ 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। एज कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। ओके, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? टीएससी निकालना है इसका, बड़े वाले टोटल बॉक्स का। सरफेस एरिया। हाँ, बड़े वाले बॉक्स का टीएससी यानी टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, फॉर्मूला होता है हमारे पास, 2 ब्रैकेट में L प्लस V प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है। इसमें वैल्यूज रख दीजिए आप। मैम 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, निकाल लिया आपने, बहुत बढ़िया। 1450 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन्होंने कहा है कि ये जो स्क्वायर। टीएसए आया है ना, ये तो तब है जब बॉक्स में ओवरलैपिंग नहीं हो रही है कोई भी। नॉर्मल बॉक्स है उसका टीएसए,
ओवरलैप नहीं हो रहा है, लेकिन हमें बंद करने के लिए, बॉक्स को बंद करने के लिए हमने एक्स्ट्रा उसमें वो रखे हैं, तो ओवरलैपिंग रखी है। तो ओवरलैपिंग कितने परसेंट है? टीएसए का 5%। तो ओवरलैपिंग एरिया, यहाँ पे 5%। हम लिखेंगे ओवरलैपिंग एरिया। सो 5% ऑफ टीएसए। 5% ऑफ टीएसए कैसे निकालेंगे? 5/100 इंटू 1450। दैट मीन्स कितना? इसको सॉल्व करके देखो कितना आया। 145/2। कितना? 70 145/2 आ रहा है 145 बट हाँ वही, मतलब मैम। 72.5 72.5। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो आप अब आपको टोटल कार्डबोर्ड जितना चाहिए, ये कार्डबोर्ड तो तब होता जब बॉक्स हमारा नॉर्मल बॉक्स बनता, ओवरलैपिंग वाला बॉक्स ना बनता, तब हमारा इतना एरिया होता। लेकिन अब क्योंकि हम ओवरलैपिंग वाला बॉक्स बना रहे हैं, तो ये ऐड हो जाएगा। तो टोटल एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड, टोटल एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड का टोटल एरिया जो हमें चाहिए वो है 1450 प्लस 72.5। इसको ऐड करके बताओ कितना आया? 0.5। 1522.5। हाँ 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। और अब हमें ये चीज पता है कि एक 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड के लिए कितना एरिया चाहिए, कितने रुपीज खर्च करने हैं हमें? 4 रुपीज। ठीक है। और कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड, इस कार्डबोर्ड के लिए हमें 4 रुपीज खर्च करने हैं, ₹4। तो 1 के लिए कितने करने होंगे? 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट कितनी होगी वो निकाल लो। मैम 4/1000। 4/1000, इतने रुपीज। और हमें कितना चाहिए? हमारा एरिया कितना है कार्डबोर्ड का? 22.5। 1522.5। इस इतने कार्डबोर्ड के लिए कितने पैसे खर्च करने होंगे? तो अब मल्टीप्लाई कर दो। पहले एक का निकाल लिया, अब ज्यादा का फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। 1522.5, इसको सॉल्व करके आ जाएगी कार्डबोर्ड की कॉस्ट। ये है एक कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड की कॉस्ट। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना? हमें कितने बॉक्सेस बनाने हैं ऐसे? 250। हाँ, एक बड़े वाले भी 250, छोटे वाले भी 250। तो कॉस्ट ऑफ 250 बॉक्सेस, ये हो जाएगा आपका 250 से इस कॉस्ट की मल्टीप्लाई कर देना। ये जो कॉस्ट है ना, इसकी मल्टीप्लाई कर देना। ये आया बड़े वाले बॉक्सेस को बनाने का खर्चा। ठीक है। ये जो खर्चा आया, ये आया बड़े वाले बॉक्सेस को। सेम प्रोसेस आपको करनी है छोटे वाले बॉक्सेस के लिए। ठीक है बेटा। यस मैम। बोलो समझ में आया बेटा सभी ओके को? मैम। यस मैम। यस आप मैम। एक काम और कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसीलिए पूरा प्रोसेस समझाया है एक के लिए। आप यहाँ कर सकते हो कि ये जैसे बड़े वाले बॉक्स का टोटल आ गया था ना एरिया, आपको कितना कार्डबोर्ड चाहिए, इसी में इसके बाद ही आप छोटे वाले बॉक्सेस का प्रोसेस स्टार्ट करके और बाद में कॉस्टिंग कर लेते, कॉस्टिंग बाद में कर लेते कार्डबोर्ड की। मैम हाँ हाँ बोलो। मैम दोनों का मैम टीए से जोड़ के जो मैम आंसर आएगा ना, हाँ तो मैम उसका 5% निकाल के जो मैम आएगा मैम सॉल्यूशन, हाँ 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 हाँ, ऐसे भी कर सकते हो। मैम उसके ऐसे दोनों टीएसए में नहीं जोड़ नहीं, के सुनो, मैम, ओवरलैपिंग एरिया तो बेटा दोनों का अलग अलग निकालना। तो मैम वो उनको ऐड कर देंगे तो भी तो मैम 104 में मैम 2080 जो आया था मैम प्लस करके उसको मैम डायरेक्ट कॉस्ट निकल आएगी ना। नहीं, आप करके देख लेना इसको। मैं मैम ये कर बोल रही लिया। हूँ, टीएसए निकालो अब बड़े वाले बॉक्स का, फिर टीएसए निकालो छोटे वाले बॉक्स का, फिर ओवरलैपिंग एरिया निकाल लो दोनों के, और फिर ये देख लो कि बड़े वाले एक बॉक्स के लिए कितना कार्डबोर्ड चाहिए बड़े वाले के लिए, और छोटे वाले एक बॉक्स के लिए कितना कार्डबोर्ड चाहिए टोटल। फिर कॉस्टिंग कर लो कार्डबोर्ड की 250 बॉक्सेस के हिसाब से। ठीक है। बोलो समझ में आया? यस मैम। अब मैम। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग खुद कर लोगे ट्राई, या यस मैम। मैम कराऊं कर मैं? लेंगे। हो गया। मैम तीन चीजें दी हैं तो मैम सिंपल है। हाँ हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उसमें हम नया 3D ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वो है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो देखिए बेटा, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक शेप नजर आ रही होगी लेफ्ट में। कौन सी शेप है ये? सिलेंडर। नहीं नहीं, सिलेंडर। ये क्या शेप है लेफ्ट में जो मैम शेप? सर्कल। यस, सर्कल। ओवर। सर्कल। अब एक मानो आपके पास कोई सर्कुलर शीट है पेपर की, पेपर की ऐसी सर्कुलर शीट है। अगर आप एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, बहुत सारी ऐसी सर्कुलर शीट अगर आप रख दें, तो आपको कौन सी शेप मिलेगी?
सिलेंडर। सिलेंडर। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल पहले दिया था कि अगर आप 1 रुपी 2 रुपीज के ऐसे कॉइन्स एक के ऊपर एक रखेंगे तो भी आपको एक सिलेंड्रिकल शेप मिल जाएगी। हालांकि पता है जो कॉइन होता है हमारा वो भी सिलेंड्रिकल शेप है, वो भी तो सिलेंडर ही है, लेकिन उसकी थिकनेस बहुत कम होती है। जो उसकी हाइट होती है ना वो बहुत कम होती है, तो हमें वो देखने में ऐसा लगता है कि उसमें दो ही वो 2D शेप है। 2D नहीं होता एक्चुअली, वो भी 3D होता है। अच्छा, इसको हम कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों कहते हैं हम भला? तो इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर हम इसलिए कहते हैं बेटा, देखो मैं बना रही हूं यहाँ पे, आपको समझ में आ जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा है ना आपने? मैं क्योंकि वो रेक्टेंगुलर शीट से मिलके हाँ, क्या कह रहे हो बेटा, बताओ। मैम वो रेक्टेंगुलर शीट से बना है इसलिए हम उसको राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। रेक्टेंगुलर शीट से कहाँ बना है ये तो नहीं बना रेक्टेंगुलर शीट से। सिलेंडर कहाँ बनता है रेक्टेंगुलर शीट से? रेक्टेंगुलर शीट नो से मैम। क्यूब और क्यूबॉइड बनते हैं, क्यूबॉइड बनता है बल्कि। जी मैम। ठीक है, वो नहीं, वो अलग चीज है जो आपने पढ़ी है, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो क्यूबॉइड की बात हो रही है वहां पे एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं आपको ओके मैम। दिखा रही हूँ करके कि इसे राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों कहते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर, वाई? देखिए, जो सिलेंडर राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है ना, वो क्या होता है, उसका बेस और उसकी हाइट, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसको प्रॉपरली बनाते हैं। अब देखिए, नीचे आपको सर्कल नजर आ रहा है। सर्कल की अगर मैं यस रेडियस मैम। बनाऊं, सर्कल की अगर मैं रेडियस बनाऊं, ऐसे बनेगी रेडियस। जी मैम। और यस मैम। अगर मैं इस सिलेंडर की हाइट बनाऊं, हाइट अगर मैं बनाऊं, ये देखिए, ये हाइट है सिलेंडर की। अब ये यस मैम। देखिए आप, आर और एच, यानी सिलेंडर के बेस जो है, बेस की रेडियस 90 और डिग्री सिलेंडर एंगल की हो। हाइट, इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो ऐसे जितने भी सिलेंडर होंगे जिनके बेस की बेस और हाइट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा या राइट एंगल बनेगा, ऐसे सारे सिलेंडर्स को हम कहेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर्स। बोलो बेटा, समझ में आई ये चीज? यस मैम। ठीक यस है। मैम। और अगर आपको यहाँ, आप ध्यान से देखो, एक एग्जाम्पल नीचे फिगर दी हुई है, ये वाली जो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर रेडियस और हाइट के बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, तो इसीलिए इनको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर्स नहीं कहेंगे। ठीक है, जी ठीक मैम। है, ठीक है बेटा। तो ये वो तो है, सर्कुलर सिलेंडर तो है, बट राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है ये दोनों, जो ये दोनों बने हुए हैं ए और बी फिगर में, फिगर 13.7। ठीक है बेटा। तो हम इसे राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं कह सकते। अच्छा, सिलेंडर बनता कैसे है? तो मान लीजिए आपके पास एक शीट है, ये रेक्टेंगुलर शीट है। रेक्टेंगुलर शीट को, अच्छा, आप जो बोल रहे थे वो इस, आई थिंक इस चीज की बात कर रहे थे आप, कि यस मैम इसको इसी की होल्ड। बात कर रहा हाँ था। हाँ हाँ, मुझे लगा आप बेस की बात कर रहे हो। सिलेंडर का बेस तो सर्कुलर होता है, लेकिन आप यस मैम। सिलेंडर जब बनाते हो, हॉलो सिलेंडर की अगर हम बात करें, तो हॉलो, हॉलो का मतलब होता है जो खाली होता है अंदर से। ठीक है, तो जी मैम। जैकेट, ठीक है। तो इस शीट को अगर आप फोल्ड कर दो तो आपको मिलेगा एक सिलेंडर। ये आपने हमने हम अक्सर बनाते हैं, कोई फाइल होती है हमारे हाथ में या कोई नॉर्मल पेपर होता है, तो आप अक्सर अपने, मैंने देखा है आप लोग क्वेश्चन पेपर को भी ऐसे फोल्ड कर देते हो और बना देते हो उसे सिलेंडर। यूज करते हो ना इसको, इस ट्रिक को। तो यस मैम। है ना, तो वो जो रेक्टेंगल आपके हाथ में थी ना शीट, रेक्टेंगुलर शीट, उसका जो एरिया था बेटा, वो अब बन गया आपके सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आपने कर्व। मुझसे पिछले, हाँ, आपने मुझसे पिछली क्लास में पूछा था कि मैम ये एलएसए और सीएसए में क्या फर्क होता है। तो देखो, यहाँ पे हमने एलएसए नहीं कहा ना, हमने क्या यूज किया, कौन सी टर्म यूज की? हमने टर्म कर्व्ड यूज की सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी सीएसए। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको यही समझा रही हूँ, ध्यान से देखना जरा।
हमारे पास है एक ये रेक्टेंगुलर शीट, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर शीट है, इसको हमने इसके डायमेंशन ले लेते हैं, ये मान लेते हैं कि ये जो लंबाई है ये है L और ये जो चौड़ाई है ये है H। इसको आप B भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, कुछ भी ले सकते हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, तो आप बोलोगे मैम इसका एरिया होगा L इंटू H। यही होता है रेक्टेंगल का एरिया, इसी तरीके से फाइंड करते हैं। इसको आपने फोल्ड कर दिया, फोल्ड करके आपने बना दिया इसको सिलेंडर। तो चलो एक सिलेंडर बनाते हैं सेम हाइट का, मतलब इसी को फोल्ड किया तो ऑब्वियसली ये सेम ही होगा। ध्यान से समझना इस चीज को बस। ओके। ये आपने फोल्ड किया और अब आपने बना दिया इसे एक सिलेंडर। तो अब देखो ये वाली जो नीचे वाला बेस था ना, ये वाली जो साइड थी L, ये घूम के क्या बन गई है, ये बन गई है सर्कुलर। सर्कल। ठीक है, जब आपने इसे फोल्ड किया ना तो ये जो लंबाई है ये हमारा सर्कल का बाउंड्री बन गई है। यानी ये जो हमारा सर्कल है नीचे बेस में, इसका जो पैरामीटर है, इसकी जो बाउंड्री है, सर्कल की बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, याद है किसी को? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। क्या फॉर्मूला होता है सरकमफेरेंस का? 2 पाई r। यानी ये जो L है ये हमारे सर्कल के 2 पाई r के बराबर है। बोलो समझ में आया? जी मैम आ गया। है ना? और ये वाली साइड तो एज इट इज है, Into इसको L। तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बस नीचे की साइड फोल्ड होके सर्कल की बाउंड्री बन गई है। ठीक है, जी तो मैम। L की जगह आप 2 पाई r रख सकते हो और H एज इट इज Into अपनी H। जगह रहेगा। तो ये हो गया हमारे इस वक्त जो सिलेंडर हमारे पास है उसका एरिया। और क्योंकि हमारा सिलेंडर अभी ऊपर और नीचे से बंद नहीं है, यानी खाली है, अंदर से हॉलो है, तो इसीलिए अभी जो एरिया निकला है वो निकला है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, अगर ये ऊपर और नीचे से और बंद हो जाता और हम फिर बेस का एरिया भी निकालते, यानी टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया इसमें ऐड कर देते, तो ये बन जाता टोटल सरफेस एरिया। ये जो फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, ये फॉर्मूला होता है हमारा CSA, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का। बोलो याद रहेगा आप लोगों को? और मैंने कैसे निकाला ये भी आपको Yes, ma'am। रटने की भी जरूरत नहीं है, आपको मैंने समझा भी दिया ये कैसे आया। आ गया। ठीक है, सब बच्चों को समझ में आ गया अच्छे से? जी मैम। हाँ, ये देखो मैं एक चीज करके दिखाती हूँ आपको, उससे और अच्छे तरीके से आपको क्लियर होगा आगे का काम भी। ये शीट मैंने ली है ग्रीन कलर की, ठीक है, और ये जो हमारा सिलेंडर है ये भी जो आपको ग्रीन कलर नजर आ रहा है ना अभी, ये शीट को फोल्ड करके बना है। अब मैं आपको आगे टोटल सरफेस एरिया समझाऊंगी, ठीक है बेटा? तो मैंने क्या किया, ये जो अभी आपके पास हॉलो पाइप था, पाइप कह सकते हो, सिलेंडर कह सकते हो, इसको आपने 2 सर्कुलर शीट काटी पेपर की और वो आपने ऊपर इसके टॉप में और बॉटम में और लगा दी। ठीक है, ऊपर और नीचे से और बंद कर दिया। 2 सेम शीट आपने कट की इस शेप की, ये जो इसकी शेप है ऊपर और नीचे की, टॉप और बॉटम की, और वो शीट आपने काट के इसके ऊपर लगा दी और आपने इसे कर दिया बंद। तो ये ऊपर और नीचे जो रेड कलर की 2 सर्कुलर शीट आपने लगाई हैं, है ना, इनका एरिया और ऐड हो जाएगा इसमें। तो अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया की, ध्यान से समझना बेटा, पहले बताओ यहां तक का पार्ट समझ में आया जो मैंने रेड शीट ऐड की है ऊपर और नीचे? जी मैम। मैं इसमें 2 सर्कल का एरिया ऐड कर देंगे मैम। हाँ बिल्कुल, तो टोटल पाई सरफेस आर एरिया स्क्वायर। में, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा हमारा, ये जो अभी तक का हमारा एरिया था ना, इसमें हम ऐड कर देंगे ऊपर और नीचे का पाई जो आर सर्कल स्क्वायर। हमने ऐड किया है उसका एरिया, यानी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। बेटा बताओ सबको समझ में आया ये चीज? मैंने 2 बार क्यों ऐड किया, एक सर्कल ऊपर है और एक सर्कल नीचे है। जी मैम। है ना? ये दो शीट मैंने कट की थी अलग से पेपर की और मैंने इसके ऊपर चिपका दी, तो ये मैंने अब कर दिया अपना सिलेंडर बंद हर तरफ से। तो अब ये बन गया सॉलिड सिलेंडर हो गया बेसिकली। तो अब हम इसका TS से निकाल सकते हैं 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो आपको वैल्यू कितनी मिली? 2 पाई आर 2 एच प्लस एच 2 प्लस पाई पाई आर आर स्क्वायर। स्क्वायर, यानी 2 पाई आर अगर आप कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा ब्रैकेट में, यहाँ से आर r मिलेगा
और यहाँ से H मिलेगा। H। ठीक है, ये जो फॉर्मूला होता है ये आपका होता है TSC ऑफ सिलेंडर, 2 पाई r ब्रैकेट r प्लस h। r क्या होता है, जो बेस है हमारा उसकी रेडियस, ये r होता है, और हाइट ये आपके सिलेंडर की हाइट जो होती है। ठीक है, जी क्या मैम। सभी बच्चों को समझ में आया अच्छे से? सब बच्चे बताइए मुझे। यस मैम, आ गया। यस मैम। ठीक है, इसको फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए। याद क्या करना है, समझना है, मतलब अच्छे से नोट कर लीजिए, और फिर हम अब क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेस्ड। ओके मैम। अभी टाइम हो गया आपकी क्लास का ना, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। आपका एक होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ बेटा, कि इसके क्वेश्चंस जो ट्राई कर सकते हो आप। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस है वो आपसे इजीली हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 1 2 नंबर 3 4। 3 भी कर सकते हो एक्चुअली। ओके मैम। 3 तक कर लेना ट्राई, या जो भी आपको इसमें इजी क्वेश्चंस लगे वो ट्राई कर लेना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जी मैम। चलो। यस मैम।